एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद अब जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर शामली में कल शाम को जयंत चौधरी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कई जगहों पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। वहीं जयंत ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 में यूपी की सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत मिलेगी। शामली पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि वो अब घटक दल के रूप में एनडीए में शामिल हो गए हैं। जयंत ने कहा कि हमारा मकसद रहेगा कि सरकार के साथ वार्ता करते हुए किसानों के हित में और भी बेहतर फैसले कराए जाएं। एनडीए में शामिल होने पर के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि समाज उनके साथ है, नाराजगी और गिले शिकवे चलते रहते हैं। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। हम और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। शामली पहुंचे हैं आप वारिस जी के। वारिस जी हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इनके परिवार और हमारे परिवार का पुराना नाता रहा। बेगम जी आज हमारे बीच में नहीं, उनका बहुत मान सम्मान क्षेत्र के लोगों में है। मुझे भी याद है जो मैंने उनके साथ पल बिताए, उनकी मुस्कुराहट, उनका प्यार। अब हम चाहते हैं कि वो अगली पीढ़ी उनके कामों को आगे ले जाए। चौधरी साहब, एनडीए सब विलय हुआ है, क्या कहेंगे? कितनी एनडीए में हम लोग घटक दल के तौर पे शामिल हुए हैं। 2 पार्लियामेंट की सीट लोकसभा में हम लड़ रहे हैं। बाकी सब जगह हमारे कार्यकर्ता, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ हम जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं, तो सब लोगों को साथ देना चाहिए। सपा नेता अखिलेश यादव के पीडीए पर बात करते हुए जयंत चौधरी ने चुटकी ली और कहा कि वो अपनी बात कर रहे हैं, करते रहें, यही तो लोकतंत्र है। आप लोग लोकतंत्र का मजा लीजिए। लोकसभा के चुनाव में एनडीए उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं। तो अपनी बात कर रहे हैं, वो करेंगे। यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजा लो। एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। क्या मानता है गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही है? जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट पे दिखाई दे रही है मुझे। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए। तो अभी तो वोट मांगने की स्थिति नहीं है। लगातार किसानों की बात करती थी, अब एनडीए के साथ गठबंधन था, तो क्या आपका कुछ कारण रहे होंगे। अब 10 साल वो रहे खट्टर जी, तो कुछ कारण बने होंगे, पार्टी ने उसको महसूस किया। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हरियाणा के संबंधित है। क्योंकि जाट वहाँ पर काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है, तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे। देखिए, जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है। अकेले एक जाति के लोग रहते नहीं, सब जगह हैं। और जाटों का अपना वर्चस्व, योगदान समाज में है। आप टारगेट करके बार बार जाटों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मत किया करो। जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ कमी के कारण मुख्यमंत्री बदले जाने की नौबत आती है। जयंत ने कहा कि एनडीए गठबंधन में रहकर किसानों की आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं जयंत चौधरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार के बदले जाने पर बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया। भारत सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी हैं और आगे और बनेंगी। और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है, किसी सदन में होता है और अब हम लोग सरकार में हैं, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग करा पाएं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी पूर्व विधायक राव वारिस की मां और पूर्व विधायक कैराना बशीर अहमद के निधन पर परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करने आए थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले रालोद सुप्रीमो का शामली दौरा अहम माना जा रहा है। बुधवार को जयंत चौधरी ने शामली में प्रेस को संबोधित किया।